अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फुलफिल एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को कैसे फुलफिल किया जाता है। लॉग इन टू द सेलर सेंटर। आपने सबसे पहले सेलर सेंटर को लॉग इन कर लेना है विद योर रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड। आपका जो रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड है उसकी मदद से आपने अपने सेलर सेंटर को लॉगिन कर लेना है। यू कैन व्यू ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम योर मेन डैशबोर्ड। आपको मेन डैशबोर्ड पर पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे। आप उनका व्यू कर सकते हैं जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। बट टू प्रोसेस देम, आपने अभी इसको प्रोसेस करना है। गो टू द ऑर्डर्स टैब एंड क्लिक ऑन मैनेज ऑर्डर्स। यहाँ पर दराज सेलर सेंटर के होम पेज पर आपको कुछ टैब्स दिखाई देंगे। इनमें जो सेकंड ऑर्डर्स एंड रिव्यू टैब है, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस शो होंगे: मैनेज ऑर्डर्स, मैनेज रिव्यूज और स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ। जो वेरी फर्स्ट टैब है मैनेज ऑर्डर्स, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन द मैनेज ऑर्डर्स टैब। हियर यू कैन सी द डिफरेंट स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर्स के डिफरेंट स्टेटस शो होंगे। बट यू विल अराइव एट द पेंडिंग ऑर्डर टैब विच इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। आपको यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर टैब को सिलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट ओपन होगा ऑलरेडी। बाय क्लिकिंग ऑन प्लस साइन, जब आपने पेंडिंग ऑर्डर्स को क्लिक करना है या बाय डिफॉल्ट ये ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स में ये प्लस साइन यहाँ पर आपको शो होगी। आपने इस प्लस साइन को क्लिक करना है। यू कैन सी द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्डर एंड द कस्टमर हु प्लेस्ड इट। आपको कस्टमर्स के मुतालिक और मजीद अजाफी इंफॉर्मेशन शो होगी। नो क्लिक रेडी टू शिप। आपको इसके आखिर में जो कॉलम है एक्शंस, इस एक्शंस में रेडी टू शिप आपको ये एक ऑप्शन शो होगा। आपने इसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे देन क्या होगा, मैंने इसको नंबरिंग के साथ समझाने की कोशिश की है। अ शिपमेंट प्रोवाइडर डायलॉग बॉक्स विल ओपन, मीन्स के शिपमेंट प्रोवाइडर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जैसा कि आपको यहां पर शो हो रहा है। सिलेक्ट आ शिपमेंट प्रोवाइडर, यहां पर ऑप्शंस में से आपने शिपमेंट प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट पैकेज। सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्रिएट पैकेज है इसको आपने क्लिक करना है। नंबर 2, इन द पॉपअप यू सी द ऑर्डर नंबर। आपको सबसे ऊपर यहां पर ऑर्डर नंबर शो होगा। उसके बाद आइटम्स, प्रोवाइडर, ट्रैकिंग आईडी एंड इनवॉइस नंबर, ये आपको ऐसे शो होंगे। क्लिक ऑन सेव इनवॉइस आईडी। यहां पर एक ऑप्शन है सेव इनवॉइस आईडी, आपने इसको क्लिक करना है। देन नेक्स्ट क्लिक ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहां पर ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। इनमें से ये जो ऑल डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है। फॉर प्रिंटेबल मटेरियल, मीन्स के आपको कुछ प्रिंटेबल मटेरियल्स की जरूरत होगी। उस मटेरियल्स को प्रिंट करने के लिए आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है, जिसमें आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का व्यू कर सकते हैं। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर पैकेजिंग एंड डिलीवरी। ये वो मटेरियल है जो कि डिलीवरी और ऑर्डर पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है।
जब आप क्लिक करेंगे देन चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर एवरीथिंग इज करेक्ट। आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है और इंश्योर करना है कि क्या सब कुछ करेक्ट है बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले। इट मीन्स कि अभी आपने प्रिंट नहीं करने ये डॉक्यूमेंट्स, पहले आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और इंश्योर कर लेना है कि सब कुछ करेक्ट है। अभी इन तीनों की डिटेल, वेरी फर्स्ट है पिक लिस्ट। ये जिस पर नंबर 1 है ये है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट कुछ ऐसी होती है विच यू में यूज एज रिसीविंग। आप पिक लिस्ट को रिसीविंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। नंबर 2 शिपिंग लेबल। ये है शिपिंग लेबल विच यू नीड टू अटैच ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैकेज। आपको पैकेज के बाहर की तरफ इस शिपिंग लेबल को अटैच करना ज़रूरी होता है, तो ये है आपका शिपिंग लेबल। नंबर 3 कस्टमर इनवॉइस। ये है कस्टमर इनवॉइस विच यू नीड टू प्लेस इन साइड द पैकेज। आपको उस पैकेजिंग के इनसाइड, अंदर की तरफ आपको ये प्लेस करना ज़रूरी होता है। तो ये 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक लिस्ट, शिपिंग लेबल एंड कस्टमर इनवॉइस। इन तीनों को पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए, देन आप इनको प्रिंट करें। क्लिक प्रिंट एंड देन क्लिक ऑन डन। आपने प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करना है और डन कर देना है। वंस डन इट विल टेक यू बैक टू द सेम डायलॉग बॉक्स। जब आपने इसको डन कर दिया तो ये आपको सेम डायलॉग बॉक्स पर ले जाएगा। डॉक्यूमेंट्स हैव बीन प्रिंटेड नाउ। अभी वो जो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें पिक लिस्ट, शिपिंग लेबल और कस्टमर इनवॉइस, ये तीनों प्रिंट हो चुके हैं। सो क्लिक ऑन रेडी टू शिप देन क्लोज द नेक्स्ट पॉप। अभी यहां पर आपने रेडी टू शिप को क्लिक करना है। पहले आपने क्या किया था, ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक किया था, तो उन 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स को आपने अच्छी तरह से स्टडी किया, पढ़ा, इंश्योर कि सब कुछ ठीक है, देन आपने उनको प्रिंट किया और डन कर दिया। जब आपने प्रिंट के बाद डन किया तो ये डायलॉग बॉक्स अगेन ओपन होगा। देन आपने ये जो ऑप्शन है रेडी टू शिप, इसको आपने क्लिक करना है। देन क्लोज द नेक्स्ट पॉप। देन आपने जो ये पॉपअप आपसे ओपन होगा इसको आपने क्लोज कर देना है। एज सुन एज यूर RTS, मतलब कि रेडी टू शिप, जो आपने रेडी टू शिप के लिए तमाम प्रोसेस किया है, मेक श्योर टू पैक द प्रोडक्ट इन दराज पैकेजिंग मटेरियल। आप मेक श्योर हैं कि जो प्रोडक्ट है वो दराज पैकेजिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है उस प्रोडक्ट के लिए, विद ऑल नेसेसरी प्रिंटेबल्स। जो ज़रूरी प्रिंटेबल्स थे उनके साथ आपने दराज पैकेजिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया है। फॉलो ऑल पैकेजिंग गाइडलाइंस। अभी दराज की तरफ से जितनी भी पैकेजिंग गाइडलाइंस हैं उनको आपने फॉलो करना है। एंड प्रोटोकॉल्स, और उन प्रोटोकॉल्स को टू अवॉइड रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर की तरफ से रिटर्न्स से बचने के लिए आपने दराज की पैकेजिंग गाइडलाइन और प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। व्हेन द ऑर्डर हैज़ बीन पिक्ड बाय द राइटर। जब राइटर ने आपके ऑर्डर को पिक कर लिया, इट विल अपीयर अंडर द शिफ्ट सेक्शन इन योर मैनेज ऑर्डर्स टैब। आपका जो मैनेजिंग ऑर्डर्स टैब है वहाँ पर जो आपको अपडेट होगा वो क्या होगा, शिफ्ट सेक्शन में। शिफ्ट सेक्शन में आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। किस टैब में, आपने विजिट जब करना है ऑर्डर्स टैब को तो वहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे तो देन आपको ये स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अभी 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंटली चेक योर ऑर्डर्स ऑन सेलर सेंटर। आप अपने सेलर सेंटर पर बार बार ऑर्डर्स को देखते रहें, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर कर सकता है। तो आपने अपने सेलर सेंटर को कोशिश करें लॉगिन ही रखें और अपने मोबाइल में इसकी एक्सेस लें, इसको लॉगिन रखें और बार बार आप अपने ऑर्डर्स को चेक करें। जैसे ही ऑर्डर आपको मिले कोशिश करें
उतनी ही जल्दी आप उस ऑर्डर को फुलफिल करें। ऑलवेज पैक ऑर्डर्स प्रॉपरली, आप अपने तमाम ऑर्डर्स को प्रॉपरली पैक करें टू अवॉइड कस्टमर रिटर्न से बचने के लिए। अगर आपने प्रॉपरली ऑर्डर्स की पैकेजिंग नहीं की तो मुमकिन है कि कस्टमर तक जब आपके प्रोडक्ट पहुंचे तो वो अच्छी हालत में ना हो और उस वजह से कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को वापस कर दे। सो आपने पैकेजिंग को बेहतर से बेहतर अंदाज में करना है। एफिशिएंटली आरटीएस योर ऑर्डर्स, आप अपने तमाम ऑर्डर्स जिनकी आप रेडी टू शिप कर रहे हैं उनको एफिशिएंटली कीजिए। मीन्स के जिस कस्टमर का ऑर्डर है आप उस कस्टमर के एड्रेस को देखें और जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देखिए, उनको प्रिंट कीजिए और प्रॉपरली पैकेजिंग कीजिए, देन आगे प्रोसेस कीजिए। योर ऑर्डर्स टू अवॉइड डिलेस, आप रेडी टू शिप टाइमली करें और एफिशिएंटली करें, इसमें किसी भी तरह की ताख़ीर ना हो, लेट ना हो। कैंसलेशंस एंड पुअर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन योर शॉप, आप कोशिश करें किसी भी तरह की कैंसलेशन से और आपकी शॉप की पुअर परफॉर्मेंस रेटिंग से आपने बचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर फुलफिलमेंट के हवाला से टिप्स थे। इन टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने आज के इस टॉपिक में स्टडी किया। आप सेलर हैं और आपको एक ऑर्डर आता है तो आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने सबसे पहले अपने रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के साथ सेलर सेंटर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जो द्रास सेलर सेंटर का डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड, उस पर आपको पेंडिंग ऑर्डर्स, जैसा कि ये आप मैंने यहाँ पर इसको रेड लाइन से बॉर्डर लगाया, आपको यहाँ पर शो होंगे पेंडिंग ऑर्डर्स। तो आपने क्या करना है, आपने द्रास सेलर सेंटर पर बेशुमार टैब्स हैं, इनमें से जो ऑर्डर्स एंड रिव्यूज टैब है, इस टैब को क्लिक करना है और इसमें मैनेजिंग ऑर्डर्स को विजिट करना है। जब आप मैनेजिंग ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे तो देन आपको डिफरेंट ऑर्डर्स के स्टेटस यहाँ पर शो होंगे, जैसा कि पेंडिंग ऑर्डर्स, रेडी टू शिप, शिप्ड, डिलीवर्ड, कैंसल्ड, रिटर्न, फेल्ड डिलीवरी। ये डिफरेंट तरह के ऑर्डर स्टेटस हैं जो कि आपको यहाँ पर शो होंगे। जबकि पेंडिंग ऑर्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्टिव होगा या फिर नहीं है सपोज टू बी कि आपने पेंडिंग ऑर्डर्स को क्लिक करना है, इसको विजिट करना है। जब आप इसको विजिट करेंगे तो नीचे जितने भी ऑर्डर्स आपको आएंगे उनकी एक लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। इसमें आपने जिस ऑर्डर को प्रोसेस करना है तो आपने ये प्लस साइन को क्लिक करना है। जब आप इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे देन आपको वो कस्टमर जिसने ऑर्डर प्लेस किया है और मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शो होंगी, जैसा कि ऑर्डर नंबर क्या है, ओके, ऑर्डर की डेट क्या है, आगे इसके अलावा कुछ पेंडिंग्स, सिंस कब से ये पेंडिंग है, मतलब कि कल का ये ऑर्डर आया हुआ है, इतना टाइम हो चुका है इस ऑर्डर को, और इसकी पेमेंट मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, रिटेल प्राइस इसकी, और हैशटैग में मतलब कि उसकी नंबरिंग है, स्टेटस इसका पेंडिंग में है, आगे है शिप ऑन टाइम, SLA ये बताया गया है, और प्रिंटेड किसी तरह का नहीं है। एक्शंस में आपने रेडी टू शिप को क्लिक करेंगे तो आप इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं, मीन्स कि आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल को करेंगे तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो आपने रेडी टू शिप को क्लिक करना है। जब आप रेडी टू शिप क्लिक करेंगे देन यहाँ पर शिपमेंट प्रोवाइडर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। शिपमेंट प्रोवाइडर डायलॉग बॉक्स ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर शिपमेंट प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है और क्रिएट पैकेज को क्लिक कर देना है। देन पॉपअप पर आपको कुछ बुनियादी मेन चीज़ें शो होंगी, ऑर्डर नंबर, आइटम्स, प्रोवाइडर, ट्रैकिंग आईडी एंड इनवॉइस नंबर, ये आपको शो होंगी। आपने सेव इनवॉइस आईडी को क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करना है।
मीन्स कि आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होंगे। आपने ऐसा हरगज़ नहीं करना कि रेडी टू शिप को क्लिक कर दें। रेडी टू शिप से पहले ऑल डॉक्यूमेंट्स को आपने क्लिक करना है। तो जब आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे तो 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें पिक लिस्ट, शिपिंग लेबल, कस्टमर इनवॉइस, ये आपको शो होंगे। आपने इनको प्रिंट करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लेना है और आपने यकीन दहानी कर लेनी है कि इसमें किसी तरह की कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो जब आपने इसको वेरीफाई कर लिया कोई मिस्टेक नहीं है, देन आप इसको प्रिंट कीजिएगा। पिक लिस्ट नंबर 1, ये है पिक लिस्ट। ये पिक लिस्ट आप रिसीविंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं पिक लिस्ट का, जैसा कि ऑर्डर SKU, उसकी इमेज, प्रोडक्ट आपकी क्या है, आपका ऑर्डर नंबर क्या है और क्वांटिटी, ये पिक लिस्ट में आपको ऐसी लिस्ट शो होगी। शिपिंग लेबल, ये शिपिंग लेबल कुछ ऐसा होता है। ये शिपिंग लेबल आप अटैच करते हो पैकेजिंग के आउटसाइड, बाहर की तरफ आपने इसको अटैच करना है। ये आपने कस्टमर इनवॉइस को उस पैकेजिंग के अंदर की तरफ आपने इसको अटैच करना है। आपने फिर प्रिंट क्लिक करना है, देन आपने डन कर देना है। जब आप उसको डन कर देंगे तो वो जो डायलॉग बॉक्स होगा वो अगेन ओपन हो जाएगा, सेम डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। देन आपने रेडी टू शिप क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट पॉप है उसको क्लोज कर देना है। जब आप उसको क्लोज कर देंगे देन होगा क्या, आपका रेडी टू शिप जो सा है वो इट्स ओके, मतलब कि रेडी टू शिप तक आपने वो तमाम प्रोसेस क्लियर कर लिए। अभी फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि जो पैकेजिंग के लिए दराज पैकेजिंग मटेरियल है और जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ये तमाम बिल्कुल ठीक हैं, इनको देख लीजिएगा। और फॉलो ऑल पैकेजिंग गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, आपने कस्टमर की तरफ से वापसी से बचने के लिए, मतलब कि कस्टमर की तरफ से आपकी जो प्रोडक्ट की सेल रिटर्न है या कस्टमर की तरफ से परचेज रिटर्न, इससे बचने के लिए आप दराज पैकेजिंग गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करें। When the order has been picked by the writer, जब राइटर ने आपके ऑर्डर को पिक कर लिया, इट विल अपीयर अंडर द शिप्ड सेक्शन इन योर मैनेज ऑर्डर्स, मतलब कि आपके मैनेज ऑर्डर्स में जो शिप्ड सेक्शन है उस शिप्ड सेक्शन में ये शो होगा। अभी आप देखें ये शिप्ड लिखा हुआ है, मतलब कि जब आपने ऑर्डर्स टैब में मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑर्डर्स के स्टेटस शो होंगे। इनमें से ये जो शिप्ड है इसमें आपका ये ऑर्डर शो होगा कब, जब राइडर ने आपके इस ऑर्डर को पिक कर लिया तो ये शिप्ड सेक्शन में आपको स्टेटस शो होगा। अभी ऑर्डर फुलफिलमेंट के हवाले से 3 तरह के टिप्स हैं, वो कौन से हैं? पहला टिप ये है कि आपने दराज सेलर सेंटर को लॉगिन कर लेना है और आपने ऑर्डर्स को देखना है कि मेरे ऑर्डर्स कितने हो चुके हैं। जैसा कि अभी मैं दराज सेलर सेंटर को ओपन करता हूँ, ये दराज सेलर सेंटर है। आपने इसका जो रजिस्टर्ड पासवर्ड और आईडी है उसकी मदद से इसको लॉगिन कर लेना है। देन जब आप इसको लॉगिन कर लेंगे, ऑर्डर टैब में आपने जाना है, मैनेज ऑर्डर्स को क्लिक करना है। मैनेज ऑर्डर्स में जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं आप उनको बार बार विजिट करें, देखें कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। ये देखें, ये पेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये ओके होगा। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी ऑर्डर मिलता है उसको उतनी ही जल्दी आप फुलफिल ऑर्डर को करें। तो जब आपने राइडर ने आपके ऑर्डर को पिक कर लिया तो ये जो शिफ्ट सेक्शन है इसमें वो ऑर्डर आपका शो होगा। पहला टिप तो आपका ये था। सेकंड टिप क्या है? ऑलवेज पैक ऑर्डर्स प्रॉपरली टू अवॉइड कस्टमर रिटर्न्स। कस्टमर की तरफ से रिटर्न से बचने के लिए आप प्रॉपरली ऑर्डर्स को पैक करें। तीसरा यह कि एफिशिएंटली रेडी टू शिप योर ऑर्डर्स टू अवॉइड डिलेज, कैंसलेशंस एंड पुअर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन योर शॉप। मतलब कि 3 बुनियादी जो वीकनेस हैं। पहला क्या है? अवॉइड डिलेज, ताखीर कभी ना करें। ऐसा ना हो कि आपको ऑर्डर आया हो और आपने उसको उसकी फुलफिलमेंट में ताखीर कर दी। कभी भी डिले ना करें ऑर्डर्स को। कैंसलेशन से बचें, मतलब कि आप एफिशिएंटली आरटीएस करें अपने ऑर्डर्स की। ये ना हो कि आपकी तरफ से डिले हो जाए और कस्टमर बाद में उसको कैंसिल कर दे। कस्टमर बोले भी आपने तो बहुत लेट कर दिया। देन होगा क्या? पुअर परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन योर शॉप। आपकी आरटीएस
जितनी वीक होगी उतनी ही आपकी शॉप की पुअर परफॉर्मेंस रेटिंग होगी। तो इनसे आपने बचना है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका आज का टॉपिक था, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑर्डर्स के मुतल्लिक था, आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बार वक्त आपके क्वेश्चन का आपको आंसर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।